देखिए, चुनाव आयोग का जो तुगलकी फरमान निकला है, मतदाता पुनरीक्षण का जो मुद्दा लाया गया है, वो सबसे संदेहास्पद है और लोकतंत्र के खिलाफ है। संदेहास्पद इसलिए है कि जो मतदाता सूची से अभी चुनाव हुआ है, जिस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकार का गठन हुआ है, महज आप जो है कि 6 महीना भी नहीं हुआ है और पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं। और बिहार में चुनाव है, पूरे देश के राज्य में पुनरीक्षण नहीं करवा रहे हैं। और जो काम पिछले 2003 में पुनरीक्षण का काम हुआ था, वो काम 2 साल लगे थे, आप महज 25 दिन में करवा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह चुनाव आयोग मोदी आयोग बन के रह गया है, सरकार के इशारे पर काम कर रही है। जिस राज्य में पलायन की संख्या सबसे ज्यादा है, 4 करोड़ से ऊपर लोग दूसरे अन्य राज्यों में मजदूरी, नौकरी पे और बिजनेस करते हैं, बाहर रहते हैं, उस राज्य में आप 25 दिन के समय में आप जो है उसके बावजूद भी जो है प्रमाण पत्र, आप ही का प्रमाण पत्र। हमारे प्रधानमंत्री बोले थे मेरी पहचान मेरा आधार, और हर चीज में लिंक कराया गया था। हजारों करोड़ रुपया सरकार का उसमें खर्च हुआ था और लोग न जाने कहां से आकर के लंबी लंबी लाइन की कतारें लगती थी आधार बनाने के लिए, लंबी लंबी लाइन की कतारें रहती थी मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए, पैन कार्ड लोगों ने बनवाने का काम किया। ये सब महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिस दस्तावेज पर आज सरकार की नींव खड़ी है, उसी दस्तावेज को भी मान्य नहीं करना कहीं ना कहीं जो है एक करोड़ों मजदूर, गरीब वर्ग और 99% बिहार की जनता को पैनिक कर दिया है लोग। और आपका साक्षरता दर देश में क्या है? बिहार में साक्षरता दर क्या है? आपका साक्षरता दर है नहीं, आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, अभी बाढ़ का समय है, पूरा 10 जिला हमारा प्रभावित होता है कि करोड़ों लोग बाढ़ में प्रभावित होते हैं, आप उनसे अभी दस्तावेज खोज रहे हैं। महागठबंधन की लोकप्रियता से, राहुल जी के लोकप्रियता से, तेजस्वी जी की लोकप्रियता से इन लोगों की घबराहट हो गई है। इन लोगों ने सर्वे कराया है तो बिहार की आम जनमानस 43% लोगों ने जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। ये लोग डर गए हैं, डर करके ये तुगलकी फरमान जारी किए हैं। और अगर चुनाव आयोग संवैधानिक है, संविधानिक और लोकतंत्र में विश्वास रखती है, तो बिहार की जनता ने आज महागठबंधन द्वारा आयोजित बंद को स्वतः सफल कराने का काम किया है। अब चले जाइए मेरे कांटी के बाजार में, एक एक दुकानदार ने सहयोग किया है। अगर चुनाव आयोग नहीं वापस लेता, नहीं मानता है, तो आज चक्का जाम हुआ है। सरकार का चक्का जाम कर दिया, सरकार का चक्का जाम कर दिया क्या कदम उठाए जाएंगे? अब आपको अभी कदम उठाएंगे सो आपको बताएंगे, जब उठाएंगे बैठक करेंगे, बैठेंगे, निर्णय लेंगे और फिर रणनीति बनाएंगे, फिर लड़ाई का आगाज करेंगे। निर्णय वापस लेना पड़ेगा क्योंकि आज जो बिहार की जनता जिस तरह से रोड पर उतर गई है और हमारे देश के नेता राहुल गांधी और कम्युनिस्ट के नेता राजा जी और बेबी जी, सब लोग जो आज पटना की धरती पर उतरे हैं, यह बिहार के लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है। और बिहारियों के लिए गौरव है इस बात के लिए कि आज हमारे पास नेशनल लीडर आज हमको सहयोग करने के लिए, आज हमारी छोटी सी काम में मदद करने के लिए देश के लोग, देश की जनता हमारे तरफ देख रही है। एक बिल्डिंग में 20-20 हजार वोटर महाराष्ट्र में बनाए गए, और एक बिल्डिंग में 20-20 हजार, और उसका जब डाटा मांगा गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि मेरे पास कोई चुनाव डाटा देने का अधिकार नहीं है। जिस बिहार बंद का आह्वान इंडिया गठबंधन के द्वारा किया गया था, उसका क्या हाल है? आंखों देखा हाल हम आपको पल पल का लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। पटना से मुजफ्फरपुर तक हम पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते आए हैं रास्ते में कि कहां का बिहार बंद कितना सफल है और कितनी तत्परता के साथ इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो लगे हुए हैं और इस बिहार बंद को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हमने आपको कई लोगों से रूबरू करवाया, कई लोगों से बातचीत करवाया, और अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पर कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं अलग अलग पार्टियों के मौजूद हैं। उनकी से एक एक करके बात करवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो लोग दबाव बनाने में सफल हो पाएंगे। सबसे पहले तो नमस्कार सर, क्या हाल है आपका? इतनी धूप में आप लोग जो बैठे हुए हैं। देखिए, चुनाव आयोग का जो तुगलकी फरमान निकला है, मतदाता पुनरीक्षण का जो मुद्दा लाया गया है, वो सबसे संदेहास्पद है और लोकतंत्र के खिलाफ है। संदेहास्पद इसलिए है कि जो मतदाता सूची से अभी चुनाव हुआ है, जिस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकार का गठन हुआ है, महज आप जो है कि 6 महीना भी नहीं हुआ है
और पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं। और बिहार में चुनाव है, पूरे देश के राज्य में पुनरीक्षण नहीं करवा रहे हैं और बिहार में चुनाव है वहां पुनरीक्षण करवा रहे हैं। जो काम पिछले 2003 में पुनरीक्षण का काम हुआ था वो काम 2 साल लगे थे, आप महज 25 दिन में करवा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह चुनाव आयोग मोदी आयोग बन के रह गया है, सरकार के इशारे पर काम कर रही है। जिस राज्य में पलायन की संख्या सबसे ज्यादा है, 4 करोड़ से ऊपर लोग दूसरे अन्य राज्यों में मजदूरी नौकरी पे और बिजनेस करते हैं बाहर रहते हैं, उस राज्य में आप 25 दिन के समय में आप जो है सो उसके बावजूद भी जो है सो प्रमाण पत्र, आप ही का प्रमाण पत्र, आधार, हमारे प्रधानमंत्री बोले थे मेरी पहचान मेरा आधार, और हर चीज में लिंक कराया गया था। हजारों करोड़ रुपया सरकार का उसमें खर्च हुआ था और लोग न जाने कहां कहां से आकर के लंबी लंबी लाइन की कतारें लगती थी आधार बनाने के लिए, लंबी लंबी लाइन की कतारें रहती थी मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए, पैन कार्ड लोगों ने बनवाने का काम किया। ये सब महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिस दस्तावेज पर आज सरकार की नींव खड़ी है, उसी दस्तावेज को भी मान्य नहीं करना कहीं न कहीं जो है एक करोड़ों मजदूर, गरीब वर्ग और 99% बिहार की जनता को पैनिक कर दिया है लोग। और सभी लोग आम आवाम इससे प्रताड़ित हो रहे हैं कि 25 दिन में कहां से सर्टिफिकेट लाएंगे। जो निरक्षर है उनको समस्याएं हो रही है और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, हम लोग जैसे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र उस पर नहीं बनते थे, लोग एक सर्टिफिकेट देते थे, 10th का सर्टिफिकेट। तो जो पढ़े लिखे हुए उसके लिए 10th का सर्टिफिकेट है। आपका साक्षरता दर देश में क्या है? बिहार में साक्षरता दर क्या है? आपका साक्षरता दर है नहीं, आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, अभी बाढ़ का समय है, पूरा 10 जिला हमारा प्रभावित होता है कि करोड़ों लोग बाढ़ में प्रभावित होते हैं, आप उनसे अभी दस्तावेज खोज रहे हैं। अभी किसान को गेहूं का धान की बुआई का समय है, किसान अपने कामों में व्यस्त है, आप उनको जैसे उलझा करके रखे हुए हैं। ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी है जो आप चुनाव सर पर है और बिहार में ही अब पुनरीक्षण कर रहे हैं? पुनरीक्षण ये लोग, ये बड़ा व्यापक मामला है, ये सालों भर का समय होता तब करते, तब चुनाव आयोग की मंशा को हम लोग गलत नहीं ठहराते। लेकिन जिस तरीके से एकाएक निर्णय थोपा गया है, अब महज 25 दिन में आप 8-8.5 करोड़ मतदाता को कैसे टच करेंगे? आज भी इनका BLO 80% क्या 90% लोगों को नजदीक नहीं गया है, फॉर्म उपलब्ध नहीं हुआ है और आंकड़ा अखबार में और मीडिया में झूठा आंकड़ा दिखाया, झूठा आंकड़ा जारी किया जा रहा है। ये लोग किसी तरीके से चाहते हैं कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो, मतदाता सूची से लोगों को नाम काटे। चूंकि महागठबंधन की लोकप्रियता से, राहुल जी के लोकप्रियता से, तेजस्वी जी की लोकप्रियता से इन लोगों की घबराहट हो गई है। इन लोगों ने सर्वे कराया है तो बिहार की आम जनमानस 43% लोगों ने जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। ये लोग डर गए हैं, डर करके ये तुगलकी फरमान जारी किए हैं और मतदाता को उसके मत के अधिकार से वंचित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग संवैधानिक और लोकतंत्र में विश्वास रखती है तो बिहार की जनता ने आज महागठबंधन द्वारा आयोजित बंद को स्वतः सफल कराने का काम किया है। अब चले जाइए मेरे कांटी के बाजार में, एक एक दुकानदार ने सहयोग किया है। सभी इलाके में, चौक चौराहा पर, गांव गवई में एक एक हमारा बिजनेसमैन से लेकर के तमाम लोग सड़क पर उतर गए हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग को लोकतंत्र की परिभाषा को समझना चाहिए और यह तुगलकी फरमान किया गया है इसको जनहित में वापस लेना चाहिए। सीपीआई के लोग एक नारा खूब दे रहे हैं, सीपीआई के लोग एक नारा खूब दे रहे हैं कि ये तो बस अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई। कौन सी आगे लड़ाई होने वाली है? अगर चुनाव आयोग नहीं वापस लेता, नहीं मानता है, तो आज चक्का जाम हुआ है। सरकार का चक्का जाम कर दिया, सरकार का चक्का जाम कर दिया जाए। जाम कर दिया क्या जाए। कदम उठाए जाएंगे? अब आपको अभी कदम उठाएंगे सो आपको बताएंगे, जब उठाएंगे बैठक करेंगे, बैठेंगे, निर्णय लेंगे और फिर रणनीति बनाएंगे, फिर लड़ाई का आगाज करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में रैली कर, इससे भी बड़ा कुछ किया? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं ही, तो उनके से अलग हम थोड़े हैं। नहीं, आज पटना में इतना बड़ा वो किया गया है, बंद का ऐलान किया गया है, उससे भी बड़ा कुछ होगा? बड़ा होगा, पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा। चलिए, क्या लग रहा है, इस बंद से सरकार पर, चुनाव आयोग पर दबाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। निर्णय वापस लिया जाएगा? निर्णय वापस लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। चूंकि आज जो बिहार की जनता जिस तरह से रोड पर उतर गई है
और हमारे देश के नेता राहुल गांधी और कम्युनिस्ट के नेता राजा जी और बेबी जी सब लोग जो आज पटना की धरती पर उतरे हैं, यह बिहार के लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है। और बिहारियों के लिए गौरव है इस बात के लिए कि आज हमारे पास नेशनल लीडर आज हमको सहयोग करने के लिए, आज हमारी छोटी सी काम में मदद करने के लिए देश के लोग, देश की जनता हमारे तरफ देख रही है। जो बिहार के लोगों के साथ, जैसा कि पिछले चुनाव में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जिस तरह से पुनरीक्षण का काम किया गया और वहां वोटरों का नाम को काट के हटा दिया गया और उसके बाद वहां की सरकार बना ली गई, वही व्यवस्था बिहार में भी लागू करने की बात हो रही है। और भी जगह हुई है, और जगह हुई है, तभी तो हमारे नेताओं को इस बात की जानकारी लगी है, भनक लगी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि एक बिल्डिंग में 20-20 हजार वोटर महाराष्ट्र में बनाए गए, एक बिल्डिंग में 20-20 हजार। और उसका जब डाटा मांगा गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि मेरे पास कोई चुनाव डाटा देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम उसको नहीं दे सकते। फिर कोर्ट में जाना पड़ा और मजबूर होकर के चुनाव आयोग को उस चीज को देने के लिए मजबूरी हो गई है, चूंकि हमने उस वोटर लिस्ट का, कांग्रेस के दल के लोगों ने वोटर लिस्ट, पूरे महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट का जितना कीमत होता है उतना कीमत चुनाव आयोग को बाजाबता ड्राफ्ट करके पेमेंट कर दिया है। और उसी के आधार पर बिहार में भी उसी तरह का पलायन, जो चूंकि महाराष्ट्र में तो पलायन की प्रक्रिया शून्य होती है, लेकिन बिहार में आधी आबादी बिहार से बाहर होते हैं। पूरे परिवार के लोग साथ बाहर जाते हैं, कमाते हैं। ये भी तो एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो चूंकि एक देख रहा है कि अभी किसानी का समय है तो किसान खेती करेगा, एक तो ऊपर से बारिश नहीं हो रही है तो खेती करेगा कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएगा, क्या क्या करेगा। तो इस तरह से इसको नाम को काट के हटाओ, अपनी राज बनाओ की व्यवस्था के तहत यहाँ वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा है। अगर यही पुनरीक्षण कराना है तो आप नवंबर के बाद करा लेते, कोई दिक्कत नहीं था। आप 24 के चुनाव में पुनरीक्षण नहीं हुआ, 24 के चुनाव अच्छा और 25 के चुनाव खराब। 24 के चुनाव में वो वोटर अच्छा था, 25 के चुनाव में वोटर खराब हो गया। तो खराब हुआ तो इसकी जवाबदेही किसकी थी? चुनाव आयोग की थी, भारत सरकार की थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाबदेही था। तो आप उस जवाबदेही से भाग गए। तो 24 के चुनाव में आपको वोट मिला, प्रधानमंत्री बन गए तो अच्छा, आज हमको नहीं। पार्लियामेंट के चुनाव में भी प्रत्येक बूथ से 5-5, 7-7 वोटर को नाम को काट के हटाया गया था, जो माइनर व्यवस्था था। और उस चीज को उन्होंने वाका कि जब 5 वोटर यदि हम एक बूथ से काट के हम सरकार में आ सकते हैं तो क्यों नहीं हम 50-60 वोट को काट के हटा करके हम पूरी बिहार पर कब्जा हो जाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले। उसी की व्यवस्था के तहत यह काम चल रहा है। और किसी तरह से बिहार के जनता को भारत के नागरिकता से समाप्त करना है, क्योंकि आज उन पर लोड बिहार की जनता को भारत की नागरिकता से समाप्त करने की बात हो रही है। बहुत बड़ा आरोप है ये। आरोप नहीं है, यही निश्चित होने की बात हो रही है, ताकि हमको अनाज जो देना पड़ रहा है वो न देना पड़े, पेंशन देना पड़ रहा है वो देना न पड़े, जो सरकार की जो सुविधा। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, उसके बाद राशन कार्ड से और फिर पेंशन से भी वंचित। चूंकि आप जब भारत के नागरिक ही नहीं रहेंगे तो फिर आप वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप पेंशन, भोजन, पानी कैसे ग्रहण करेंगे? वो ऐसा स्थिति आएगा जो हवा भी बंद करवा देंगे, जो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। हमको ये कहना है, बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा दिया गया संवैधानिक अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है, जिसको समानता का अधिकार कहा जाता है। सभी प्रत्येक नागरिक जो यहाँ पे मतदान कर सकता है वो इस देश का नागरिक है। नागरिकता का सर्टिफिकेट होता है कि आप यहाँ पे मतदान करते हैं। और ये नागरिकता को समाप्त करने की जो वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट की जो साजिश है, इसको नाकाम करने के लिए अभी जन जन रोड पे आ गया है। अगर जनता की आवाज़ को चुनाव आयोग नहीं समझता है तो चुनाव आयोग भी इस संवैधानिक व्यवस्था का एक अंग है। वो चुनाव आयोग हमारा मालिक नहीं है, इस संवैधानिक व्यवस्था का वो एक अंग है। अगर इस जनता की आवाज़ को नहीं सुनता है और इस पर एक्शन नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि चुनाव आयोग ही संदेहास्पद है। और वर्तमान जो अभी सरकार मौजूद है भारत में, 2024 का जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में यही मतदाता मतदान करते हैं और वहां पे दिल्ली की गद्दी पे सरकार बनाते हैं मोदी जी। जब ये मतदाता संदेहास्पद है, मतदाता जब फर्जी है तो वर्तमान सरकार कैसे सही है? ये भी सरकार तो फर्जी है। इन बातों को भी उठाने की आवश्यकता है कि अभी की सरकार, फर्जी सरकार को हटाओ। पहले फर्जी सरकार हटेगा तब यहाँ पुनरीक्षण किया जाए, क्योंकि फर्जी सरकार वहाँ मान है
और ये यहाँ के मतदाता अमान हो गया। जब मतदाता अमान है तो सरकार कैसे मान है? इस सरकार को पहले अपने आप को बर्खास्त करना चाहिए, इसके बाद इसका पुनरीक्षण कराया जाए। ये बताइए कि अगर मतलब चुनाव आयोग नहीं सुनती है, सरकार नहीं सुनती है, तो क्या आप लोग न्यायालय का भी रुख करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम अमर मेहता, राजद प्रवक्ता, हम कांटी से हैं। देखिए, ये बीजेपी सरकार महागठबंधन की जो झंडे को थोड़ा पीछे एनडीए घटक दल कैसहू सरकार में जाना चाह रही है। महाराष्ट्र में कैसहू वाला नियम उनका चल गया, हरियाणा में कैसहू सरकार बनाने का वो काम जो सोचे वो कर लिए। ये बिहार है। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को बताना चाहता हूं, संविधान पर अगर उंगली उठाइएगा तो हम बिहारी बासी ईंट से ईंट बजा देंगे। हे मोदी जी, हे एनडीए के घटक दल, आप लोग सावधान हो जाइए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब पिछड़ों का नेता चिराग पासवान कहाँ है? क्या कर रहे हैं? पिछड़ों का नेता जीतन राम मांझी क्या कर रहा है? ये नीतीश कुमार कहाँ सोए हुए हैं? इन लोग को पिछड़ा समाज से भी मतलब नहीं है। और वोट लेने के समय जब होगा तो स्टेज बनाएंगे, बड़ा बड़ा लॉलीपॉप बतियाएंगे, कहेंगे जे हे बिहार वासी हम ही तो रक्षा करते। आज बिहार के आम आवाम का आवाज हमारा महागठबंधन उठा रहा है। लालू प्रसाद यादव के बैनर तले, तेजस्वी यादव के आह्वान पर हम लोग बिहार बंद किए हुए हैं। और सुन लीजिए बीजेपी गठबंधन के लोगों, आप लोग सावधान हो जाइए और ये 3-5 करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको बिहार का लोग हिसाब लगा देगा। ये बिहारी है, बिहारी एक, बिहारी 100 पर भारी, समझ जाइए। सम्राट चौधरी जी बिहार के अरे सम्राट चौधरी के तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। बोलिए। उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। हाँ। वो बोल रहे हैं कि किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम नहीं काटा जाए। अरे सम्राट चौधरी सामंती विचार के गोद में बैठ करके और वो अपना रोटी सेक रहे हैं। उनको आम आवाम से कोई मतलब नहीं है, बिहार के आवाज से उनको कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि हम कुशवाहा का नेता हैं। अरे कुशवाहा का नेता जगदेव बाबू के विचार से चलने वाला लोग होना चाहिए। उनके पिताजी क्या विचारधारा के लोग थे? आज वो अपने क्या सोच करके मुनट्ठा बांधे थे, कहे थे कि नीतीश कुमार को जो उखाड़ के फेंकेंगे नहीं तब तक मुनट्ठा नहीं खोलेंगे। और वो नीतीश कुमार के गोद में बैठ करके आज मलाई खा रहे हैं। ये सारा लोग, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, ये सारा लोग भ्रष्ट है। इसको सिर्फ अपना कुर्सी से मतलब है, बिहारियों का सम्मान से लोग को कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो ये हैं वो लोग जो बिहार बंद का समर्थन कर रहे हैं और सड़क पर उतर करके तमाम वाहनों को रोक करके चक्का जाम को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार बंद को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।